फैंस अब आईपीएल नहीं देखना चाहते। क्यों? आईपीएल 2026 चल रहा है, मैच हाई लेवल पर है, प्लेयर्स टॉप फॉर्म में है, लेकिन एक चीज है जो बार बार फैंस का एक्सपीरियंस खराब कर रही है और वो है हिंदी कमेंट्री। अब हालात ये हो चुके हैं कि लोग मैच देखते वक्त कमेंट्री म्यूट कर देते हैं या फिर सीधे इंग्लिश पर स्विच कर जाते हैं। और ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आईपीएल 2025 के दौरान खुद फैंस ने ओपनली कंप्लेन की थी, हिंदी कमेंट्री इन्फॉर्मेटिव कम और डिस्ट्रैक्टिंग ज्यादा हो गई है। अब सोचो, जिस लैंग्वेज में हम सबसे कंफर्टेबल हैं उसी को लोग अवॉइड करने लगे हैं। आखिर क्यों? क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये इमोशन है और उन इमोशन को एम्पलीफाई करने का काम कमेंट्री करती है। इंग्लिश कमेंट्री में कई बार एक सिंपल लाइन मूवमेंट को हिस्ट्री बना देती है, लेकिन हिंदी कमेंट्री में वही मूवमेंट कई बार मीम बन जाते हैं और यही डिस्कनेक्ट फैंस को फील हो जाता है। और ये प्रॉब्लम अचानक नहीं आई, ये धीरे धीरे बिल्ड हुई है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो कमेंट्री का असली गोल्डन एरा था रेडियो का टाइम, जब लोग मैच देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे और कमेंट्रेटर्स हर बॉल, हर शॉट, हर स्ट्रेटेजी इतनी डिटेल में बताते थे कि लिसनर्स अपने दिमाग में पूरा मैच विजुलाइज कर सके। यही थी रियल कमेंट्री, प्योर क्रिकेट, प्योर एनालिसिस। फिर आया टीवी का एरा, जहां कमेंट्री को इवॉल्व होना पड़ा। इंग्लिश कमेंट्री ने जल्दी अडॉप्ट किया, टैक्टिक्स, प्लेयर साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग सब ऐड हुआ, लेकिन हिंदी कमेंट्री उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं कर पाई और यही गैप समय के साथ बढ़ता गया। 2000 में हिंदी कमेंट्री ने कमबैक किया और ऑनेस्टली शुरुआत में काफी बैलेंस थी, लेकिन असली बदलाव आया आईपीएल के बाद। आईपीएल ने क्रिकेट को सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट बना दिया और ब्रॉडकास्टर ने जल्द समझ लिया कि हिंदी कमेंट्री मास ऑडियंस यानी टीआरपी, और यहीं से पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। अब एनालिसिस कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा। अब क्रिकेट कम, पंचलाइन ज्यादा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी वन लाइनर्स इतनी पॉपुलर हैं कि उन्हें सिद्धूस्म कहा जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लाइंस गेम को एक्सप्लेन करने की जगह डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। वहीं आकाश चोपड़ा, जिनकी नॉलेज पर कोई सवाल नहीं, लेकिन लाइव कमेंट्री में कई बार वो ऐसे राइम्स और स्लोगन यूज करते हैं और वायरल हो जाते हैं, लेकिन मैच की अंडरस्टैंडिंग पर असर डालते हैं। खुद फैंस तक ये बोल चुके हैं कि हिंदी कमेंट्री अब मेन मटेरियल बनती जा रही है, जहां एनालिसिस पीछे छूट गया है। और ये सिर्फ ऑडियंस की फीलिंग नहीं है। आईपीएल 2025 के दौरान हिंदी कमेंट्री को लेकर इतना बैकलैश हुआ कि खुद पैनल को फीडबैक एक्सेप्ट करना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी रहे जहां लाइव कमेंट्री में सीरियस मिस्टेक हुई, जिसने क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कमेंट्रेटर्स की गलती है? स्ट्रेट आंसर है नहीं। असल खेल ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि हिंदी कमेंट्री दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फीड है और ब्रॉडकास्टर्स जानते हैं कि मास ऑडियंस डिटेल्ड एनालिसिस नहीं बल्कि एक्साइटमेंट चाहती है। इसलिए कमेंट्री को इंटेंशनली एंटरटेनिंग बनाया जाता है ताकि एंगेजमेंट और टीआरपी दोनों बढ़े। और इसका प्रूफ भी साफ है। वहीं कमेंट्रेटर्स जब यूट्यूब या एनालिसिस शो में आते हैं तो डीप ब्रेकडाउन देते हैं और वही लोग टीवी पर आते हैं तो एंटरटेनमेंट मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब नॉलेज की कमी नहीं है, फॉर्मेट अलग है। तो ऑनेस्टली देखा जाए, प्रॉब्लम हिंदी लैंग्वेज में नहीं, प्रॉब्लम कमेंट्रेटर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है फॉर्मेट में। ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश का इशू नहीं है, ये एनालिसिस वर्सेस एंटरटेनमेंट का इशू है। और जब तक कमेंट्री का फोकस क्रिकेट को समझने से ज्यादा वायरल मोमेंट्स बनाए जाने पर रहेगा, तब तक हिंदी कमेंट्री क्रिटिसिज्म का हिस्सा रहेगी। अब चॉइस आपकी है, तुम्हें क्रिकेट समझना है या सिर्फ एंटरटेन होना है।